बॉलीवुड एक्टर, टाइगर श्रॉफ, प्रभु देवा सर, एंड मेनी मोर, रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, एंड एक बड़ा सा चेक मिला था 6 लाख का, जिससे मैंने फर्स्ट टाइम लैपटॉप खरीदा था खुद के लिए। एंड आई फील सो हैप्पी कि मेरे कुछ परफॉर्मेंस इतने अच्छे हुए। एंड फिर मुझे एंड में ट्विस्ट देना था, क्योंकि नॉर्मल ऐसे बात करके बंदा कोई तुरंत सुनेगा नहीं। दोनों बहुत ही स्वीट एंड क्यूट, लवी डवी से है। तो ये प्लस पॉइंट था साहिल अंजलि के साथ, एक एंड में कुछ ट्विस्ट होना चाहिए, ताकि फिर वो परफॉर्मेंस को और एनहांस करे। तो हालांकि तड़प तड़प के इस गाने पे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हुए, जो बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेस हुए। दीपक सर एंड अरुंधति, अगर आप वो देखोगे, काफी सेंशियल परफॉर्मेंस है एंड माइंड ब्लोइंग। Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm also good. And congratulations for your recently performance जो आपने करी है, उसको देख के सब इमोशनल हो गए। एंड I must say कि I also want to know कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, एंड आप ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लेके आए, एंड लोग के साथ साथ जजेस भी इमोशनल हो गए उसको देख के कि ये सुसाइड का कॉन्सेप्ट विद अंजलि एंड साहिल वाज सो इमोशनल। आई वांट टू नो अबाउट इट कि ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से क्रिएट किया और कैसे किया। ओके, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी हम परफॉर्म करते हैं, there has to be a story to it. You can't just come do few steps and go. क्योंकि अभी लेवल इतना बढ़ चुका है ना, लोगों को इतनी समझ आ चुकी है डांसिंग को लेके, कि मैं आई बिलीव कि मैं जब भी परफॉर्म करूँ, एक कोरियोग्राफी लेके जाओ, इट शुड लुक लाइक अ मूवी। एंड क्योंकि फिलहाल काफी लास्ट ईयर मैंने बहुत कुछ सुना, लोग सुसाइड कर रहे, गिविंग अप इन लाइफ। तो दिमाग में था कि मुझे इसके अराउंड एक एक्ट करना है। और ऐसा नहीं कि सुसाइड पे कभी एक्ट हुए नहीं, पहले भी अलग अलग रियलिटी शोज पे सुसाइड पे एक्ट हुए। बट मैं और मेरी टीम के साथ हम लोग लाइक कि लेट्स गेट ए ट्विस्ट, एक एंड में कुछ ट्विस्ट होना चाहिए, ताकि फिर वो परफॉर्मेंस को और एनहांस करे। तब जाके भी केम अप विद दिस कि साहिल अंजलि, क्योंकि उनका डांसिंग इतना स्ट्रांग है कि आई वुड बैली मैच देयर डांसिंग। तो मुझे स्मार्टली खेलना था कि मैं उनके साथ परफॉर्म करूँ तो मैं वीक भी ना लगूं, एंड मेरी वजह से वो दोनों भी वीक ना लगे। उनके स्ट्रेंथ दिखे, मेरी कोरियोग्राफी की पावर दिखे, क्रिएटिविटी दिखे, एंड वी शुड लुक लाइक वन, एंड द परफॉर्मेंस शुड लुक लाइक वन। So then we came up with this idea कि साहिल अंजलि, they about to suicide, वो लोग सुसाइड करने जा रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं। एंड वहां पे अपियर होता है, एक रैंडम बंदा रहता है कि बैठा रहता है, अरे क्या करने जा रहे हो, सुसाइड क्यों? तो बातचीत होती है। अभी जो हमारी बातचीत है, दिस इज अ परफॉर्मेंस, जहाँ पे मैं उनको पूछ रहा हूँ कि क्या क्या हुआ भाई, प्रॉब्लम क्या है, वो मुझे अपने प्रॉब्लम बता रहे हैं। एंड फिर मुझे एंड में ट्विस्ट देना था, क्योंकि नॉर्मल ऐसे बात करके बंदा कोई तुरंत सुनेगा नहीं किसी रैंडम बंदे की। पर अगर वो एंड में रियलाइज करते कि जो बंदा हमें समझाने आया था वो एक्चुअल में यहाँ पे मर चुका था। सो इज ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड कि भाई ये सोल्यूशन नहीं है, दिस कैन बी वन ऑफ द सोल्यूशन, सुसाइड करना, एंड देन दे स्टेप बैक कि भाई नहीं करना है। एंड देन एक दूसरा बंदा आता है सुसाइड करने के लिए, एंड देन अगेन आई अपीयर कि यार क्या हुआ, सुसाइड करने जा रहे हो, कोई बात नहीं, आ जाओ, गले लो। तो वो तुरंत मेरा ऊपर बात डायलॉग्स बोलना, फिर अचानक मेरा गायब होना, जैसे कैमरा नीचे पैन किया तो मैं नीचे मरा हुआ हूँ, फिर कैमरा पैन ऊपर किया, फिर वापस में भाग के आता हूँ, पीछे पोजीशन लेता हूँ। तो काफी डिफिकल्ट रहा, बट आई एम सो हैप्पी कि वी वर एबल टू पुल इट ऑफ, एंड द जजेस रियली लव्ड इट। क्योंकि आपका मैसेज बहुत ही क्लियरली लोगों के सामने, जजेस के सामने निखर के आया है, इसलिए परफॉर्मेंस बहुत ही क्लियर थी। जो सुसाइड का आपका मोटिव था लोगों को समझाना कि सुसाइड इज नॉट द ऑप्शन एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जिससे आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, वो बहुत ही अच्छे से निकल गया है। सो ग्रेट परफॉर्मेंस। सेकेंडली, जो अंजलि एंड साहिल की जोड़ी है, उसके बारे में भी आपने बताया कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करने का? तो वो था ना चंगू मंगू, लाइक चंगू मंगू ऑफ डांस दीवाने। एंड अंजलि, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो गोविंदा एंड नंदू शक्ति कपूर, जैसे गोविंदा नंदू से सारे काम करवाता है, वैसे ही अंजलि साहिल से सारे काम करवाती है। खाना लेके आना या चाय लेके आना, या अगर बाथरूम में जाना होगा तो पहले साहिल जाएगा, देखेगा कि बाथरूम खाली है कि नहीं, फिर अंजलि जाएगी। बार बार उसको पीटना, कुछ नैपकिन चाहिए, कुछ पानी चाहिए तो साहिल लेके आएगा। तो वैसे अंजलि बहुत उसको पीटती है, एंड दोनों का कनेक्शन दिखता है। दोनों बहुत ही स्वीट एंड क्यूट, लवी डवी से है। एंड आई थिंक उनको भी नहीं पता कि उनके बीच में क्या चल रहा है, बट कनेक्शन तो है, ये बहुत स्ट्रांग दिख के आ रहा है। बट वो लोग एडमिट नहीं कर रहे इस बात को। बट हर एक कोरियोग्राफर या फिर जितने भी बंदे वहां पे काम कर रहे हैं डांस दीवाने के स्टेज पे, उन सबको ये दिख के आ रहा है कि इन दोनों में
कुछ तो है। ऑडियंस को भी दिख रहा है कि वो एक दूसरे के लिए कितना क्रेजी है। हाँ, So, मतलब अभी आप ना सिर्फ अंजलि नहीं बोल सकते, आप सिर्फ साहिल नहीं बोल सकते, आप साहिल अंजलि बोल, अंजलि, हाँ ये सही जो बात जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इनके साथ, कितना सेटिस्फाइड रहे आप इनकी परफॉर्मेंस से? साहिल अंजलि को मैं पहले से फॉलो करते आया हूँ, एक शो पे हम मिले थे, एंड मैं उनको इंस्टा पे मतलब सोशल मीडिया पे भी उसको फॉलो कर रहा हूँ, उनके वीडियोस देखता हूँ, मैं फ्री स्टाइल वीडियोस देखता हूँ, एंड उनका स्टाइल काफी इंटरनेशनल है, मतलब अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करना हो दे कैन डू दिस, दे कैन रिप्रेजेंट इंडिया। एंड मुझे पता था कि वो डांसिंग वाइज बहुत स्ट्रांग है, तो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि काफी टाइम से मैंने डांसिंग की नहीं थी, कोरियोग्राफी में हूँ। एंड अब जब भी मौका मिला है परफॉर्म करने का, और वो भी वन ऑफ दोज कंटेस्टेंट जो डांसिंग वाइज बहुत स्ट्रांग है, तो कैसे मैं उनको मैच करूं, और मेरे डांसिंग के नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से उनका डांसिंग लेवल नीचे नहीं आ सकता, साथ ही साथ मुझे अपनी कोरियोग्राफी लेवल ऊपर रखनी थी, तो डिफिकल्ट रहा उनके साथ उनको मैच करना। बट एज आई सेड दे आर वेरी मैच्योर डांसर्स, तो जो भी हमने कोरियोग्राफी की थी वो लाइक रियली क्विक, ये हो गया। तो जितना जब कंटेस्टेंट बहुत क्विक होता है ना, तो क्या होता है हम परफॉर्मेंस जल्दी रेडी कर लेते हैं, एंड देन वी ट्राई एंड फिगर आउट कहाँ कहाँ चेंजेस करने, कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे माइनस करना है, टू मेक इट लुक मोर स्ट्रॉन्गर। तो ये प्लस पॉइंट था साहिल अंजलि के साथ, जहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत जल्दी रेडी हो गया था, एंड देन वी कुड फिगर आउट क्या चलो कॉन्सेप्ट वाइज आई थिंक यहाँ पे एक डायलॉग होना चाहिए, या फिर यहाँ पे शायद और डांसिंग चेंज कर सकते हैं। डांस। सो इट वाज फन या विद देम, सुपर्ब दे। तो अभी आप पीयूष के साथ कोरियोग्राफी कर रहे हैं, सो कितनी मजा आ रही है, कितना तैयार कर चुके हैं, हम एक जोकर का एक्ट देखने वाले हैं, सो कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, कितनी रिहर्सल्स चल रही हैं? करेक्ट, like Sahil Anjali, same goes with Piyush. Brilliant dancer, brilliant performer, very matured dancer, and quick है, वो भी quick है, जैसे कहते हैं ना गरम खून बहुत क्विक होते हैं, वो वैसा है, बहुत फास्ट है। एंड जैसे जोकर, ये कुछ कैरेक्टर्स मेरे दिल के बहुत करीब है, एक जोकर हो गया या फिर एक ओल्ड मैन हो गया, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। एंड क्योंकि साहिल अंजलि के साथ मैंने ऑलरेडी एक सुसाइड के रिलेटेड एक विद ट्विस्ट एक्ट दिया था, यहाँ पीयूष के साथ मुझे कुछ मैजिक क्रिएट करना था। एंड क्योंकि उस थीम थी, जोड़ी थीम थी, जोड़ी कैन बी बिटवीन एनीवन, तो मैंने दिखाया जोड़ी एक जोकर एंड एक मिरर, क्योंकि जोकर के लिए मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिरर में देख के खुद को रेडी करता है, मिरर में देख के खुद के रिहर्सल्स लाइंस रिहर्स करता है, Yes, मिरर में देख के उसको एक पार्टनर मिलता है। एंड yes, जैसे मैंने बाकी लोगों को बताया था, कुछ इंटरव्यूज मैंने दिए थे अभी, तो उनको मैंने वही बात बताई थी कि जब आप मिरर पे देखते हो आपको आपका एक रिफ्लेक्शन दिखता है, yes, एंड आपको रिफ्लेक्शन वही दिखेगा जो आप फील करते हो। तो अगर आप खुश हो, मिरर में आपका रिफ्लेक्शन भी खुश लगेगा, खुश लगे। अगर आप सैड हो तो इट शोज द सेम थिंग। एंड वही मुझे दिखाना था, एंड मैंने बहुत सिंपल सा एक शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट लिया था। जैसे मतलब सभी की लाइफ में ऐसा हुआ है यार कि लड़का जाते लड़की को प्रपोज करते, लड़की ना बोल देती है, भाई क्या कहाँ से, तुम्हें कैसा लगा कि मैं तुम्हें हाँ बोलूंगी, जाओ यहाँ से, टिपिकल मूवी स्टोरी नो। बस वो थॉट को मैं लेके गया, बट क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन इतना प्यारा हुआ ना, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टर एंड डीओपी एंड एवरीवन, कि लाइटिंग का बहुत बहुत वो होता है, बहुत एड ऑन होता है, इट हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि अगर सिंपल ऐसे देखोगे आप हॉल पे, तो आपको इतना इतना वो इंटेंसिटी के साथ वो फील नहीं आएगा, आपको इतना कन्विंसिंग लगेगा नहीं। बट विद द लाइट्स एंड विद द वे डायरेक्टर शॉट द होल थिंग, आप जब देखोगे परफॉर्मेंस, इट्स ऑन वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग तड़प तड़प के। तो हालांकि तड़प तड़प के इस गाने पे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हुए जो बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेस हुए, तो मेरे लिए वो भी चैलेंज था कि यार तू ऐसा ही गाना ले रहा है पॉल, जो बहुत लोग अलग अलग रियलिटी शोज पे कर चुके हैं, yes, एंड अगेन टू टेक द सेम सॉन्ग एंड क्रिएट समथिंग न्यू मैजिकल, इट्स अ बिग टास्क। प्लस अगेन ट्राइंग टू मैच अ डांसर लाइक पीयूष, इट्स अ टास्क। प्लस एग्जीक्यूशन वाइज, क्योंकि साहिल अंजलि के साथ आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, लोगों ने इतनी तारीफ की है, अब तुरंत अगले हफ्ते फिर से एक बेंचमार्क सेट करना, इट्स अ टास्क। एंड प्लस जो सिचुएशन चल रहा है कोविड का यार, मतलब आप मास्क पहनो, आप ज्यादा गर्दी मत करो, ज्यादा टच yes, मत करो, ये नहीं बार बार सैनिटाइज करो, अगेन अ टास्क। तो बहुत सारे टास्क थे, एंड आई फील लकी इनफ, आल्सो प्राउड ऑफ माय टीम दैट वी वर एबल टू पुल इट ऑफ। एंड जब आप ये परफॉर्मेंस देखोगे, आई एम श्योर सभी को वो एक नॉस्टैल्जिया फील हो जाएगा, फील होगा जब वो जब वो घड़ी उनके लाइफ में भी थी, जहाँ पे किसी ने प्रपोज किया और सामने वाले ने रिजेक्ट किया था। मना कर दिया। Okay, so we are looking forward to look that performance, and also judges के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है? जैसे धर्मेश के साथ तो हम देख पाते हैं कि आप बहुत अच्छे बड़ी हो, दोनों लोग, काफी अच्छा बॉन्ड है, और जो दो जजेस हैं उनके साथ कैसा बॉन्ड है? ऑफ स्क्रीन क्या 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 कन्वर्सेशंस होती हैं, कितनी मस्ती होती है, ये जानना चाहिए। तो जैसे धर्मेश के साथ तो सबको ही पता है कि मेरा और धर्मेश का बॉन्डिंग कितना स्ट्रांग है,
एंड माधुरी मैम के साथ मैंने फर्स्ट टाइम मतलब काम कर रहा है, मेरा काम दिखा पा रहा हूँ मैम को, क्योंकि ये डांस दीवानी का थर्ड सीजन है, बट मेरा ये फर्स्ट सीजन है टू वर्क ऑन दिस शो एज अ कोरियोग्राफर। एंड आई फील सो हैप्पी कि मेरे कुछ परफॉर्मेंस इतने अच्छे हुए जहाँ पे मुझे स्टेज पे बुलाया गया है। इससे लास्ट टाइम जब मैंने एक परफॉर्मेंस कोरियोग्राफ किया था उदय का विद रुपेश, तो उनके परफॉर्मेंस के बाद मुझे स्टेज पे बुलाया गया था, एंड द फर्स्ट टाइम माधुरी मैम ने अपने मुंह से मेरा नाम लिया था पॉल करके। लाइक मैं वहीं पे जीत चुका था। मेरा नाम लिया मतलब उनको पता है कि पॉल नाम का कोई तो एक कोरियोग्राफर है इस दुनिया में। आई वॉज आई वॉज लाइक इन हेवन। तो ये था। एंड तुषार तुषार के साथ मैं पहले भी हाई हेलो कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुषार को और अच्छे से जान पाया हूँ। तुषार बहुत चिल्ड आउट पर्सन है। तो ही मस्ट लाइक वो वैसा मतलब दिखते होंगे तुषार की, ऐसा मतलब ऐसा ना बॉडी बिल्डर ऐसा बोलते था खड़ूस टाइप, और वैसा बिल्कुल नहीं है। तुषार इस अ बड़ी मतलब जैसे धर्मेश है वैसे तुषार है। तो जब हम परफॉर्मेंस के बाद, जब शूट के बाद जब साथ में बैठते पार्टी करते, तो समझ में आता है कि ये बंदा अपने जैसे ही है। तो बॉन्डिंग तो बहुत ही अच्छी है तीनों की। ओके, मतलब सो ऑफकोर्स अब मैम के साथ स्टेज पे एज अ हाँ कोरियोग्राफर, धर्मेश एंड तुषार। Madhuri ma'am is Madhuri ma'am. We all love her. And coming to the performances, तो अपनी performance के अलावा आप किसकी performance के लिए excited होते हो और आपको ऐसा लगता है कि इसकी performance मुझे देखनी है anyhow? अभी इस बार क्योंकि कोरियोग्राफर्स वीक था ना, हाँ सो डांस दीवाने हैड कॉल्ड मेनी कोरियोग्राफर्स जो अभी अभी कोरियोग्राफर्स बने, जो कुछ महीनों से कोरियोग्राफर्स बने, एंड जो बहुत सीनियर कोरियोग्राफर्स है। जैसे दीपक सर हो गए, फिर रुएल हो गया, फिर जैसे कुमार हो गया, आशीष पाटिल हो गया, जैसे बहुत सारे कोरियोग्राफर्स है जिनको मैंने देख के बहुत कुछ सीखा है। आई ऑलवेज ट्राई कि यार जब भी आप किसी को देखते हो, आप नोइंगली या अननोइंगली आप बहुत कुछ सीख लेते हो। लाइक आप कॉपी कॉपी नहीं करते, बट इट इंस्पायर्स यू, ताकि आप उस चीज को आप अपने कोरियोग्राफी में या फिर अपने काम में अप्लाई करो। एंड दैट्स व्हाट आई बीन डूइंग टिल नाउ। एंड उनके साथ इन अ वे इट वाज अ कंपटीशन ना। हालांकि हमारे बीच में कंपटीशन नहीं है, लेकिन अगर वो परफॉर्म कर रहा है फिर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, आई ट्राई माय बेस्ट कि मेरा एक्ट अच्छा हो, वो ट्राई करेंगे कि उनके एक्ट अच्छे हो। तो जितने भी कोरियोग्राफर्स आए थे सब उम्दा परफॉर्मेंस थे। बट पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे कुमार एंड पल्लवी ने किया था स्लो मोशन गाने पे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था परफॉर्मेंस। एंड इस बार अगर आप देखोगे, सॉरी लास्ट टाइम नहीं, इस बार दीपक सर एंड अरुंधति, अगर आप वो देखोगे काफी सेंशियल परफॉर्मेंस है एंड माइंड ब्लोइंग होता है। yeah, I also love Arundhati. Her dance, I just love her. And She's so good. She's so good. I wish to dance with her someday. so top 3 में आप किसको देखते हैं? You asking from each generation या overall random? Overall random. टॉप 3 में आप इस डांस दीवाने 3 में किसको देखते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये टॉप 3 में जा सकते हैं? पीयूष, साहिल अंजलि, कुंजन। ग्रेट। सो ये डांस का जो पैशन है वो आपके अंदर कैसे आया और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? हाँ, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। So in my childhood ना, dancing was never an option for me. मतलब उस वक्त वो बैक 20 साल पहले तो ऐसा वो डांसिंग ऐसा करियर था भी नहीं। सो आई वांटेड टू बी अ ड्रमर, क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल से हूँ। तो 4 years आई वाज इन अ बोर्डिंग, एंड वहां पे आई यूज्ड टू डू ड्रमिंग। तो मेरा था कि बोर्डिंग से निकलते आई बाय अ ड्रम सेट एंड आई गेट इनटू म्यूजिक। बट उस वक्त हालात खराब थे, तो एक ड्रम सेट was costing around 15,000. उस वक्त 15,000 was like 15 lakhs for me. So couldn't buy a drum set, तो नहीं कर पाया। एंड बचपन से मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, सो आई डू स्केच एंड पेंट। सीखा नहीं है पर पसंद है। तो मेरा ये भी था कि अभी भी है, इन फ्यूचर आई वांट टू ओपन माय ओन आर्ट गैलरी। तो ये एक है। एंड देन लेटर सम वन ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी कि बैक डांसिंग करके एक चीज होती है जहाँ पे आर्टिस्ट के पीछे हम डांस करते हैं, उसका हमें पैसा मिलता है। I said okay. So I started doing back dancing, Marathi shows. So earlier I was a folk dancer. मैं folk dancing करता था। folk dancing से मेरी शुरुआत की। मराठी के काफी सारे shows किए मैंने as a back dancer. वो करते करते then I came into Bollywood back dancing. फिर सबसे पहला एक शो था क्रेजी किया रे ऑन डीडी नेशनल, जिस शो पे फर्स्ट टाइम मैं, राहुल एंड धर्मेश एक दूसरे को मिले फर्स्ट टाइम, लाइक वी मेट ईच अदर। एंड वहां से फिर जर्नी शुरू हुई। तो क्रेजी किया रे सीजन 2 का विनर रहा है आशीष पाटिल, फर्स्ट रनर ऑफ धर्मेश। मैं आउट हो गया था।
Then again I did season 3, same show season 3 मैंने किया, and I was the winner with along with Ashutosh and Shrikant. तो वो एक, so that was the point जहाँ पे लगा कि यार डांसिंग में मैं कुछ कर सकता हूँ. Like I'm a little good enough to do this something in dance. And एक बड़ा सा चेक मिला था 6 लाख का, जिससे मैंने फर्स्ट टाइम लैपटॉप खरीदा था खुद के लिए. एंड देन मम्मा वाज रियली हैप्पी, चलो हाँ मतलब ये बंदा कुछ तो करेगा डांसिंग में. इसके बाद उसी दौरान जब मैं क्रेजी कियारे कर रहा था सीजन 3, तब धर्मेश कर रहा था DID सीजन 2. एंड आफ्टर हिज DID सीजन 2 he got a chance to be a mentor on DID Little Master season 1. Hello. Yeah. DID Little Master season 1. धर्मेश ने मुझे बुलाया कि पॉल साथ में करेगा क्या, असिस्ट करेगा क्या, ऐसे भाई करते. एंड देन वहां से जो जर्नी शुरू हुई मेरी एज एन असिस्टेंट, एज अ परफॉर्मर, एज अ कोरियोग्राफर. नाउ हियर आई एम वर्किंग ऑन डांस दीवाने एंड पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग माय वर्क. सो दिस इज हाउ आई गॉट इनटू डांसिंग. Yeah, we can see your hard work very well, and people are also appreciating you so much. So my last question to you is, कौन से ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स होंगे जिनको आप कोरियोग्राफी सिखाना चाहते हैं और जिनके साथ आप कोरियोग्राफी करना चाहते हैं? बॉलीवुड एक्टर्स टाइगर श्रॉफ, प्रभुदेवा सर, Yes. and many more. हाँ, रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर. Great. एंड हाँ, मतलब इन लोगों के साथ मैंने काम किया, ज्यादा काम नहीं किया, बहुत कम काम किया है. But I really wish to work with Ishan Khattar, because I follow him on social media also, and the way he's grooming himself with the with the look and with the dancing thing, I'm so sure कि अगर इन्हें एक अच्छा script मिले, he'll be the next dancing icon of our Bollywood. Great. It was great talking to you. All the best for the Thank coming you so much, performance. Thank Aruna. you so much for the interaction. Stay safe. Thank you, Paul. Bye. Bye. Stay safe.